चलो इस वीडियो में बात करने वाले किसके बारे में, जो है अलजेब्रा का कुछ नियम है, जैसे क्रम विनिमय नियम, साचर नियम, वितरण नियम और घातांक नियम के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और जो है तुम सब ये सब जो है क्लास जिसमें 8 चालू हुआ होगा उसमें पहला चैप्टर में शायद ऐसा है ये सब। ठीक है, तो उसमें भी पढ़ने होगा। ठीक है, चलो पढ़ाते। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या था, अलजेब्रा में क्रम विनिमय नियम का क्या रोल है या कैसे होता है इसको समझो थोड़ा सा। जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं 1 गुने 2, क्या इसको हम 2 गुने 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। हम लिखते हैं कोई संख्या को 3 + 4 + 5, क्या हम इसको 5 + 4 + 3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। सेम कहानी जो है अलजेब्रा में भी फॉलो होता है। ठीक है, इसमें अगर हम कहें कि a × b होता है तो बराबर हो जाएगा b × a। ठीक है, हम कह दिए a b × c है, हम कह देंगे यहाँ पर क्या अगला जो हो जाएगा a × b × c हो जाएगा। ठीक है, सब बराबर है आपस में। क्या है आपस में सब क्या है बराबर है। इसको हम उलट कर भी लिख सकते हैं c × a b। ठीक है, ये भी सही है। तो क्रम विनिमय नियम क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का कहना यह है यदि कोई संख्या जो है लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में या फिर जो जोड़ में, उसको क्या करेंगे हम, जो संख्या जगह को क्या कर देंगे परिवर्तन कर देंगे। जगह क्या कर देंगे, चिन्ह को वही रहने देंगे, जगह को सिर्फ क्या कर देंगे परिवर्तन कर देंगे। मल्टीप्लाई में और प्लस में चिन्ह ये प्लस में, जैसे ही माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस जो हमेशा अपने साथ जो है जो संख्या जो अंक जो अल्फाबेट है वो जो है अपने साथ माइनस को लेकर चलता है। ठीक है, तो हमको जो अल्फाबेट दे प्लस में चाहे मल्टीप्लाई में दे तो उसमें क्या करेंगे जगह को बदलेंगे तो भी मान इक्वल ही आएगा। मान क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसका जो है कुछ सीधा सीधा उदाहरण होता है a × b बराबर होता है b × a, c नहीं b, मतलब b × a। मतलब अगर a b को गुना किए a के साथ b को गुना किए, जितना मान आया हमको माना कि a के साथ b गुना किए हैं तो ये a b आया है, और जो है b को साथ गुना किए हैं a तो ये आया b a। ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है, बिल्कुल भी मान इधर उधर नहीं होता। हम एक एग्जाम्पल इस पर लेकर समझाते तुमको। हम जैसे हम एग्जाम्पल के तौर जो है एग्जाम्पल के तौर पर a का मान ले लिए 4 और b का मान ले लिए 3। ठीक है, हम मान रखते हैं a × b यानी 4 × 3, 4 × 12, फिर b × a रखते हैं यानी 3 पहले 4 बाद में, तो कितना आ जाएगा। दोनों मान आपस में इक्वल है या नहीं, दोनों मान आपस में क्या है इक्वल है, इसलिए जो है यह जो है क्रम विनिमय नियम कहलाता है। अगर ऐसा कुछ है तो उस नियम को हम क्या लिखेंगे, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, भाषा नहीं लिखा, भाषा क्यों लिखेंगे, आज तुमको हम सिर्फ नियम समझाना चाहते हैं, नियम समझा रहे, भाषा लिखने का आवश्यकता नहीं है। चलो आते हैं आप साचर नियम पर। क्रम विनिमय नियम में अधिकतर जो है 2 ही संख्या आता है, जो है नोट पॉइंट मध्य में जो है अपने मस्तिष्क में अपने जो है दिमाग में बैठा लो। क्रम विनिमय नियम में अधिकतर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मात्र और मात्र 2 ही संख्या आ सकता है। कितना संख्या आ सकता है, 2 ही संख्या आ सकता है। 2 से ज्यादा आने की उम्मीद उसमें नहीं होता। 2 से ज्यादा उम्मीद आया तो हो जाएगा साचर नियम। कौन आ जाएगा, साचर नियम। जैसे आता है हम कह दे a के साथ b को गुना किए, फिर जाकर जितना मान आया उसके साथ c को गुना किए। a के साथ b को गुना किए, फिर जितना मान आया उसमें जो हम c को गुना किए, और या हम जो है एक b को c को एक साथ गुना किए और जितना मान आया उसके बाद हम a के साथ गुना किए, तो तीनों मान जो है दोनों मान आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसको भी गुना करने के बाद हमको abc आएगा और इसको भी गुना करने के बाद हमको क्या आएगा abc। ठीक है, इसको एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे समझ में आएगा। हम एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल कहें a = 1 है, b = 2 है, c = 3 है। फर्स्ट को लेते हैं तो a × b है पहले, फिर जाकर c है। 1 × 2, इसको पहले गुना कर देंगे, इसको गुना करने के बाद आता है 2, फिर गुना करेंगे 3 के साथ आया 6 आया ना। इधर आते हैं तो बी और सी को पहले जिसमें ब्रैकेट लगा रहेगा ना वो पहले गुना होता है। ठीक है, यहाँ पर ए का मान 1, बी का मान है 2 और सी का मान 3, तो 3 दूना
6, 6 कम 6, दोनों का मान क्या आ गया आपस में बराबर आ गया है, दोनों का मान क्या है आपस में बराबर आ गया। ठीक है, इसको कहा जाता है सहचर नियम। एक और आता है वितरण नियम। वितरण नियम क्या कहता है, थोड़ा सा वो देखो, अगर ए को हम गुना कर रहे हैं बी प्लस सी के साथ, तो ये क्या होगा, तो ये आएगा किसके बराबर, ए प्लस ए बी प्लस ए सी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, ए बी प्लस ए सी के बराबर। कैसे, जैसे तुम सब क्या बोलते हैं कॉमन वाला, तुमको समझ आता होगा। ये जो कॉमन माना कि बीच में प्लस आ गया है, बीच में अगर इसमें बीच में गुना कर देते तो ये तो यही नियम पर आ जाता, सहचर नियम पर आ जाता। लेकिन बीच में प्लस दे दिया या बीच में माइनस दे दिए, तो इसका मतलब ये जो ए है ना, दोनों के साथ गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा और ये जो है ए इसके साथ भी गुना होगा। इसे कहा जाता है वितरण नियम। हल करके देखते हैं, तुम दिखाते तुमको। ए बराबर ले ले 5, बी बराबर 6 और सी बराबर 10। ठीक है, इसको पहले गुना करके देखो, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए का मान हो गया 5 गुने बी का मान है 6 प्लस 10, 5 गुने 10 16 60, 16 25 80, 6 10 16 16 25 80। इसको गुना, अब इसको हल करके देखते हैं। ए बी प्लस ए सी, ए का मान है 5 मल्टीप्लाई 6, ए का मान है 5 मल्टीप्लाई 10, 6 25 30, 10 25 50, 50 10 50 30 80। मान दोनों एक ही है कि नहीं है, मान एक ही आएगा। इसी को कहता है वितरण नियम। ठीक है, चाहे हमको इसमें 4 दे, चाहे हमको इसमें 5 दे, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको दे दे ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी प्लस डी प्लस, इससे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके साथ ये गुना करेंगे, ए बी हो गया, फिर इसके साथ ये गुना करेंगे तो ए सी हो गया, फिर इसके साथ ये गुना करेंगे तो ए डी हो गया, फिर इसके साथ ये गुना करेंगे तो ए ई हो गया। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ गया सभी को? ठीक ना, जब भी कभी वितरण की बात करें तो इसी प्रकार से वितरण नियम का प्रयोग करेंगे, और ये जो है बहुत दिनों तक काम आएगा, बहुत सालों तक काम आएगा तुमको। ठीक ना, ये दोनों काम आने का काम आए चना, लेकिन ये काम आएगा। और घातांक का जो नियम भी बताएंगे वो भी काम आएगा। घातांक का नियम होता है सीधा सीधे, कोई चीज अगर आधार बेस, पहले समझ लो क्या होता है। ठीक है, हम आधार बेस समझाते हैं। यहाँ पर हम कह दिए 6 के पावर 2 है, ये जो नीचे वाला जिस पर कोई पावर रहता है वो कहलाता है आधार। क्या कहलाता है? आधार। और इसके जो ऊपर पर आता है उसको कहता है घात। क्या कहा जाता है? घात। इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। ठीक है, बात समझ में आया? पावर पर माइनस में, प्लस में सभी कुछ हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है। पॉइंट का मतलब होता है भिन्न में। पॉइंट का मतलब क्या होता है? भिन्न में। माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, बस प्लस तो नॉर्मल एक चीज है, तुम सब पढ़ता है प्लस में, तो प्लस ही रहता है। ठीक ना। घातांक का नियम कहता है यदि कोई संख्या का, दो संख्याओं का आधार सेम है, अगर उस पर कोई पावर है वो मल्टीप्लाई में है तो जुटेगा। गुना में, जिसको अपना भाषा में कहते हैं गुना में पावर जुटना। समझ में बात आ गया? yes, जैसे इसको एग्जांपल तरीका समझाए हम कहा दे क्या, एक संख्या है 6 के पावर 4, फिर मल्टीप्लाई करके 6 के पावर -5 है, या 5 रखो, तो बताओ टोटल इसका मान क्या होगा? तो तुम बोलेगा सर गुना में पावर तो जुटता है, लेकिन सबसे पहले चेक करेंगे आधार को। किसका चेक करेंगे? आधार। क्या आधार दोनों का मिला हुआ है? मिला हुआ है तब गुना में पावर जुटेगा, नहीं मिला रहेगा तो गुना में पावर नहीं जुटेगा। मिला हुआ है, यहाँ पर 4 और 5 कितना आ गया? 9। यहाँ पर 6 के पावर 4 प्लस 5 बराबर 6 के पावर कितना हो गया? 9। यही कहलाता है घातांक का नियम। अगर इसी में भाग आ जाए, यहाँ पर कह दे कि सर यहाँ पर जो है ना 6 के पावर 4 है, भागा 6 के पावर 5 है सर, इसको क्या करेंगे? भाग में है, आधार सेम है, तो भाग में पावर घटता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? भाग में पावर घटता है, तो यहाँ पर बच गया -1। ठीक ना। बीच में प्लस रहेगा, यहाँ पर तो बीच में प्लस रहे तब तुमको कोई लेना देना उससे नहीं है। इसको हल कर दो, 6 गुने 6 गुने 6
माइनस भी रहे तो भी तुमको हल ही करना पड़ेगा, और प्लस भी रहे तो भी तुमको बीच में हल ही करना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर एक और समझाना चाह रहे, थोड़ा सा रुको। अभी क्या बोले, अभी बोले कि सिर्फ और सिर्फ आधार सेम है। अभी क्वेश्चन आ जाए कि सर आधार सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तब क्या करेंगे? तब तो लफड़ा वाली बात हो जाएगा, है कि नहीं है? अभी देखो मन सवाल उठाओ, क्योंकि मन में जब तक सवाल नहीं उठेगा तब तक जो है दिमाग में सवाल नहीं उठेगा, तब तक जो है मजा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन जो उठाओ दिमाग में, तो सर जो है अभी आपने बताया कि आधार सेम रहेगा तो पावर, अगर गुना में है तो पावर जोड़ेंगे, भाग में तो पावर घटाएंगे। लेकिन क्या जब आधार सेम ना होकर पावर सेम हो जाए और वो गुना में रहे तब क्या करेंगे? सर तब घटा देंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब जो है आधार सेम ना रहकर पावर सेम हो जाए तब क्या करेंगे? हल करेंगे। नहीं हल करेंगे, मतलब हल तो होगा ही होगा लेकिन उतना नहीं हल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझाता है। हाल ये बात है जैसे हम कहें कि यहाँ पर a के पावर 2 है मल्टीप्लाई b के पावर 2 है। इसमें देखिएगा तुमको पावर सेम आ रहा है लेकिन आधार सेम नहीं है। एक जगह पर a है, एक जगह पर b है, तब क्या लिखाता है? तो दोनों नीचे वाला जो आधार है गुना होता है a b, पावर क्या हो जाएगा? ठीक है, पावर वही रहेगा, बस नीचे क्या हो जाएगा? दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में? हाँ बोलो सर। सूरज एक को बार हिलता नहीं बोल पाए, मगर कैमरा आता तो अच्छा अच्छा, कहाँ पूछोगे? कैमरा देखिए, निशो नहीं है सर, देखिए कैमरा सर घुमा है कैमरा की? इधर देखो, अच्छा इधर देखो। हम जैसे एग्जांपल के तरीका से ले, हम 3 के पावर दे दिए 4 मल्टीप्लाई 6 के पावर 4 दे दिए, तो बताओ इसका मान टोटल कितना होगा? सिर्फ तुमको पावर में बताना मान कितना होगा। ठीक है, हम बताए सर। हाँ तो तुम बताएगा नहीं? 3 + 4 पावर 6 नहीं, ना 3 प्लस ना 18 पावर नहीं 3 + 6 पावर 4 18 का पावर 4। ठीक है, इसलिए ना तुमको हम बोले तुम बोर्ड पर देखा करो, तुम देखता कैमरा के। है ना, बोर्ड पर नहीं देखता था ना लायक। चलो इधर देखो, यहाँ पर जो है पावर सेम है लेकिन नीचे आधार जो है क्या है? बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसा कहानी में क्या होता है? नीचे दोनों गुना हो जाता है, क्षेत्रीय 18, अब पावर पर 4 ही लिखा जाता है। ठीक है, सभी को समझ आ गया? यस सर। ये था टोटल 4 नियम, और जैसे जैसे तुमको सबको जो है नियम आते जाएगा, कोई जो है फॉर्मूला आते जाएगा, वैसे वैसे हम क्वेश्चन के बीच में तुम सबको बताते जाएंगे। ठीक है, चलो इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना? आज तक के लिए बाय बाय।